लड़के ने हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर उसके बाद में मेरे दोनों पाँव काम नहीं कर रहे। बच्चा अकेला है, कमाने वाले कोई नहीं है। कोरोना पैंडेमिक के बाद पुणे में अब सबसे ज्यादा भय किस चीज का है तो वो है गलन बैरी सिंड्रोम, जीबी सिंड्रोम जिसे कहा जाता है। 111 मरीज थे पुणे में। अब वो संख्या आने वाले वक्त में शायद बढ़ भी सकती है। एनआईवी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी की टीमें यहाँ मौजूद हुई है। सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन जिस कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि दूषित पानी की वजह से सब हो रहा है, उसके ऊपर पालिका की तरफ से अब अलग अलग योजनाएं और अलग अलग एक्शंस लिए जा रहे हैं। अभी मैं पुणे के एक इलाके में हूँ जहाँ हाल ही में इस जीबी सिंड्रोम होने के बाद अब ये घर आए हुए एक पेशेंट है हमारे साथ। उनका एग्जैक्टली कैसे सब कुछ हुआ और कहाँ तक ये आ गया, क्योंकि अब ये खुद हिल नहीं पा रहे हैं, बॉडी आधी इनकी पैरालाइज हो चुकी है। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। एग्जैक्टली किस तरह से सब कुछ हुआ खुद उन्हीं की जबानी सुनते हैं। ये किस तारीख को आपको ये सब कुछ पता चला? 19 तारीख को सवेरे 7 साढ़े 7 बजे मालूम पड़ा मेरे को। मैं उठ के बाथरूम गया। बाथरूम जाने के बाद पैंट ऊपर करने लग गया तो मेरे दोनों हाथ काम नहीं कर रहे थे। मैं वैसे ही बाहर आया। लड़के को बताया, लड़के ने हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर उसके बाद में मेरे दोनों पाँव काम नहीं कर रहे। फिर वहाँ से हमने दूसरे दिन सोमवार को एमआरआई किया। ब्रेन गायब, उसमें सब नील आया। फिर वो हमारे डॉक्टर ने बोला है कि बोले अपन न्यूरोलॉजिस्ट को बताएंगे। फिर शाम को न्यूरोलॉजिस्ट को बताया। न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया, चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि तुम अभी के अभी मणिपाल हॉस्पिटल बाड़मेर में एडमिट हो जाओ। फिर उन्होंने हम रात को 8 साढ़े 8 बजे बाड़मेर गए, वहाँ एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में उन्होंने फिर 10-11 बजे तक पूरे बॉडी का एमआरआई किया, नसों का। फिर वो नसों का एमआरआई करने के बाद में भी नील आ गया। उसके बाद उन्होंने खून चेक किया, रक्त लघवी सब चेक किया, वो भी नील आया। फिर सवेरे उन्होंने पाठी का मनका रहता है, उनमें से पानी निकाला। और पानी निकालने के बाद चेक किया तो फिर जब उनको मालूम पड़ा कि ये तुमको जो हुआ है ये पानी की वजह से हो गया है, ये जो जीबीएस है ये जीबीएस की वजह से ये तुमको ऐसा हो गया है। उसके बाद उन्होंने 5 दिन हमको वहाँ एडमिट किया, रोज के इंजेक्शन सलाइन। उस होने के बाद भी अभी 5 दिन के बाद में भी अभी हालत ऐसी है, उठ नहीं सकता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ, सिर्फ हाथ पाँव वही के वही हिल रहे हैं। 19 तारीख को सबसे पहले आपका हाथ काम करना बंद हो गया। हाँ, पहले हाथ काम करना बंद हो गया। फिर उसके बाद में फिर थोड़ा चल सकता था। जी। हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गए जाने के बाद पाँव काम करना बंद हो गया। अस्पताल जाने के बाद आपका एक पैर या दोनों पैर? नहीं, एक पैर पहले बंद हो गया, म्हणजे एक पैर ऐसा नीचे ऊपर होने लग गया। फिर वो चेक गिक करने के बाद में हमको ऊपर दिए, सलाइन गिलाइन लगाया। फिर उसके बाद मैं बाथरूम जाने लग गया तो दोनों पाँव भी उठे नहीं जा रहे थे। मुझे 1-2 घंटे के बाद दूसरा पाँव भी काम नहीं कर रहा था। कितने दिन अस्पताल में थे आप? हम 19 तारीख से तो 26 तारीख तक हॉस्पिटल में थे। 8 दिन। 8 दिन 8 दिन। देखो, ये बोल रहे हैं कि इनके सभी टेस्ट हुए, लेकिन किसी भी टेस्ट में सिंड्रोम के जो लक्षण है वो नहीं पाए गए। बाद में इन जो स्पाइन में फ्लूइड रहता है, बिकॉज इट इज न्यूरोलॉजिस्ट का ये काम होता है और उसी तरह की बीमारी है, तब उसमें से वो फ्लूइड निकाला गया, उसका टेस्टिंग हुआ। उसका टेस्टिंग हुआ, उसके बाद मालूम पड़ा कि ये ऐसा हुआ है।
तब तक आपको कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, तब तक हमको कोई जानकारी नहीं थी। हम ऐसा समझ रहे थे कि भाई क्या पैरालिसिस है, क्या क्या है, ऐसा ही समझ रहे थे हम। हाथ पाँव निकाल कर रहे थे, तो हम समझ रहे थे कि भाई पैरालिसिस का अटैक होगा। लेकिन सब रिपोर्ट नहीं लाने के बाद उन्होंने जब वो चेक किया और जब मालूम पड़ा कि ये ऐसा इसके वजह से हुआ है, पानी की वजह से। पानी की वजह से। हाँ, ये पानी कहाँ से आता है यहाँ का आपका? खड़क वासला धरण। हाँ। पुणे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, पुणे शहर के नज़दीक अभी जो गांव जो पालिका प्रशासन में आए हैं, उन्हीं गांव में फिल्ट्रेशन प्लांट्स बिठाए नहीं गए हैं। पहले पानी के लिए ये लोग दौड़ रहे थे, अब फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं, क्योंकि साफ पानी नहीं मिल रहा। और बेसिक इसका हम कह के रूट ये है जीबी सिंड्रोम का, कंटेमिनेटेड वाटर। दूषित पानी जितना बढ़ेगा उसी से वो बैक्टीरिया आपके शरीर में जाएगा, या फिर आप कंटेमिनेटेड फूड भी खाते हो कहीं तो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। अब आप किस तरीके से एक्टिविटी कर सकते हो, मतलब क्या क्या कर सकते हो? आपको हाथ वगैरह उठ रहा है? मैं यहाँ ऐसा बैठे बैठे समझो पाँव हिला सकता हूँ। ये हाथ है थोड़ा ऐसा, बस यहाँ तक आता है, ऐसा ऊपर नहीं जा रहा इसके। ये ऐसा ऐसा तिरपा करने से फिर ये ऐसा यहाँ तक आता है। और पहले पहले तो सब सही था, सही था सब? सब सही था ना, सब चलता फिरता था। मैं ऐसा रोज खड़कवासला तक घूमते जाता था, इधर नांदेड़ फाटे तक घूमने जाता था, इधर नांदुशी तक घूमने जाता था, इधर डीएसके में घूमने जाता था पैदल। ऐसा रोज रोज की मेरा ऐसा चलता था, एक टाइम इधर तो एक टाइम इधर, ऐसा रोज चल रहा था। सिर्फ रविवार के दिन एकदम अचानक ऐसा हो गया। आप उंगलियों को ऐसा कर सकते हो आप? नहीं, वो नीचे का नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं, ये सिर्फ ये इतना, ये हाथ का ही होता है, पाँव का तो नहीं होता है। पाँव का नहीं पाँव बिल्कुल नहीं हिलता है, पाँव का नहीं हिलता है। मतलब आप प्रयास भी करते हो तो भी आपका पाँव नहीं उठ पा रहा? होता है, पाँव ऊपर आता है, जी, लेकिन उंगलियां नहीं हिल रही हैं। उंगलियां नहीं हिल रही। हाँ, पाँव ऐसा ऊपर ऊपर, ये बस इतना, हाँ इतना आता। और पहले तो आप वॉक के लिए भी जाते थे, आपने कहा? मैं रोज हमेशा जाता था, रोज 1 घंटा वॉक के लिए जाता था मैं। शनिवार तक वॉक को गया मैं, शनिवार तक वॉक को गया मैं। और इतवार के बाद ये सब? इतवार के बाद में फिर यहाँ बैठ गया। और अब कुछ दवाइयाँ दी है आपको? हाँ, दवाई दी है उन्होंने, गोला दिए अभी 5 दिन का। फिर 5 दिन के बाद उन्होंने रीचेकिंग के लिए बुलाया है, अभी 31 तारीख को। कितना खर्चा है आपको इस सभी के ट्रीटमेंट के लिए? ये तो अभी तक तो 4.5 लाख रुपए लग गए। बच्चा अकेला है, कमाने वाले कोई नहीं है। अब क्या करें? बच्चा भी कहाँ कहाँ से पैसा लगे। 4.5 लाख लगने के बाद में भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। देखो, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ आया था, तभी लेटे हुए थे। अब ये पूरे डिपेंडेंट बन चुके हैं, ना ही वॉक कर पा रहे हैं, ना ही कहाँ उठ पा रहे हैं यहाँ से। अकेला लड़का इनके घर में है जो कमाता था, वही उनके आंसू भी पोंछ रहा है, खुद के आंसू भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे पहले चलता फिरता आदमी इस तरीके से अब बेड रिडन हुआ नज़र आ रहा है। पुणे में अभी 111 टोटल पेशेंट्स हैं, कुछ वेंटिलेटर पे है। पहले एक सोलापुर के जो थे उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन जो बच गए हैं इस सभी में से, उनकी हालत आप देखिए किस तरीके से चीज़ें हो रही है। ना खुद के आंसू पहुंच पा रहे हैं, ना इस बेड से हिल पा रहा है। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार बाबले, आज तक, पुणे।